आज प्रेस वार्ता है जो सरकार प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजेस में ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त करने का प्रस्ताव जो कैबिनेट में ला रही है, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जितने भी असर किसी संस्था में हो सकते हैं उसके सारे विपरीत पड़ेंगे, क्योंकि जो भी प्रशासकीय कार्य उनको दिए जाने का सरकार का जो प्रस्ताव है, तो यहाँ पर किसी भी मेडिकल कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थान में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो पूरी तरह से मरीजों की देखरेख से संबंधित, मरीजों के खान पान से संबंधित, छात्रों के पठन पाठन से संबंधित और जो कार्यरत चिकित्सक हैं उनसे संबंधित। और इन तीनों प्रशासकीय कार्यों में चिकित्सीय अनुभव की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम के पास नहीं होता है। इसलिए उनके आने से ना सिर्फ व्यवस्थाएं खराब होंगी वरन छिन्न भिन्न हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जहाँ पर हम प्रशासकीय अधिकारियों को बैठाने की सोच रहे हैं या बिल पारित करने की सोच रहे हैं, वो जगह कौन सी है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, जहाँ पर टर्शरी केयर सेंटर होता है, जहाँ पे मरीजों को टर्शरी लेवल पर ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जो कि सालाना 250 के करीब भर्ती होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे रहते हैं। तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि जिन्हें हम प्रशासकीय कार्य दे रहे हैं वो क्या इन सब चीज़ों को मैनेज करने में या इन सारी चीज़ों के बीच में उन्होंने कभी काम किया है। अगर काम किया है तभी वो प्रशासकीय कार्य कर पाएंगे। मात्र छुट्टी देना, छुट्टी सैंक्शन करना, किसी की ड्यूटी लगाना या अदरवाइज़ जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो पारित करने वाली गुंजाइश यहाँ पर नहीं बनती। वो तो एक साथ के कार्य हैं। यहाँ पर मेनली हमारा मुद्दा है मरीजों का इलाज करना, और मरीजों को इलाज करने वाले पैरामेडिकल, मेडिकल टेक्नीशियन सबको साथ में रखना, ट्रेंड करना और साथ ही साथ भविष्य में आने वाले डॉक्टर्स की तैयारी करना, उनको बनाना। तो यह कार्य जो जानते हैं वही दरअसल में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभव रखते हैं इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के। ऐसी आशंका है कि इस बिल के आने से वर्तमान व्यवस्था भी डिस्टर्ब हो जाएगी या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी। अभी कायदे से अगर हमें हॉस्पिटल को और बेहतर संचालन की ओर लेके जाना है, नई बिल्डिंग में भी हम शिफ्ट हो चुके हैं, तो कायदे से हमें उस स्तर पे लोगों की ज़रूरत है जिसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स या हॉस्पिटल मैनेजर्स कहते हैं, जिनको हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव है। पर प्रशासकीय लोगों के पास तो वो अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये रहती है, प्रशासकीय अधिकारी जो आते हैं आमतौर पर किसी की 6 महीने की पोस्टिंग रहती है, किसी की साल की पोस्टिंग रहती है, उसके अंदर वो अस्पताल का कितना काम समझ पाते हैं, कितना वो बिगाड़ के चले जाते हैं। तो इन्हीं आशंकाओं के चलते हम एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमें लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स का पढ़ाई का काम है या जो पेशेंट की केयर का काम है या जो भी अस्पताल के संचालन की सुचारू व्यवस्था है, नियमित रूप से चलती रहे। तो आज जैसे 21 तारीख को हम लोग सभी लोग डॉक्टर्स जो है, फैकल्टी मेंबर्स और सभी डॉक्टर्स जो है आज काली पट्टी बांधकर इस बात का विरोध किया है कि जो मेडिकल कॉलेज में एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के जो प्रस्तावित एक प्रस्तावना है सरकार के द्वारा कि उनको मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो हम सभी जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन के सदस्य और हम सबको लगता है कि ये हमारे कॉलेज की एक परंपरा और कॉलेज का जो मेडिकल कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय की जो एक पठन पाठन हो गया, एकेडमिक्स हो गया, क्लिनिकल वर्क हो गया और दूसरे जो स्पेसिफिक विषय विशेषज्ञ के नाते हम लोगों के जो काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। क्योंकि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हमारे जो डॉक्टर साथी रहते हैं तो वो बहुत सारी हमारी चिकित्सा से संबंधित बारीकियों को समझते हैं, क्योंकि अकेला साइंस का एक पार्ट नहीं रहता है इसमें। साइंस के अलावा स्किल्स का भी पार्ट रहता है, ह्यूमन वैल्यूज़ का भी बात होता है और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का भी बात रहता है डॉक्टर से संबंधित। तो हम सभी लोगों को इवन सिर्फ भोपाल में नहीं, सारे मध्य प्रदेश के पूरे 13 मेडिकल कॉलेज के सारे सदस्यों को लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी चल रहा है, जो डीन और सुपरिटेंडेंट स्तर पे, वही इन बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है।